अनुज टाइगर का आप सभी को सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हमारे टाइगर फैमिली, आई होप सब अपनी फैमिली के साथ होगी और बहुत खुश होगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूं जो आपके माइंड को पूरा सेट कर देगी और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी। तो दोस्तों वो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका होगा या फिर अभी हो रहा होगा, मगर ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में जरूर आती है जब किसी के सपने बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों जब आपका फोकस आपकी मंजिल की तरफ होता है और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक सपना घूम रहा होता है कि आपको उस मंजिल तक पहुंचना है और आप दिन रात एक कर देते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में बहुत लोगों की एंट्री होती है आपकी लाइफ में जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। जैसे कि आप अपने सपने तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपकी लाइफ में आते हैं, बोलते हैं कि इस काम में तुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जाकर कहीं पे 2-4 हजार की, 5,000, 10,000, 15-20 हजार की नौकरी कर ले और अपनी लाइफ को सेट कर। जबकि हमारा सपना उस 2-4 हजार, 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी से बहुत बड़ा है। मगर आप उस बंदे की बात सुन रहे सिर्फ एक रिस्पेक्ट के कारण। उस बंदे ने आपसे कुछ कहा, आपने सुना, मगर आपका जो फोकस है वो एकदम स्ट्रोंग है और आपने सोच रखा है कि आपको कहाँ पहुंचना है। कल को जब आप सक्सेस हो जाते हैं वही लोग कहने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन था एक दिन तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। जबकि कल तक वो ये कह रहे थे कि क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कहीं पे जाके 2-4 हजार की नौकरी कर। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी होता रहता है, बहुत होता है। अभी जब आप सक्सेस हो चुके हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं, आपके पड़ोसी बनने शुरू हो जाते हैं जो कल तक आपको पूछते भी नहीं थे। आपकी बैड सिचुएशन में, जिस सिचुएशन आपको सबसे ज़्यादा जरूरत थी किसी की सपोर्ट की, उस टाइम पे कोई आपकी सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा था, आप अकेले ही मेहनत किए जा रहे थे। कल को वो लोग भी कहते हैं भाई उस बंदे से मेरी बात हो चुकी है, वो बंदा मेरा दोस्त है, उससे एक बार मेरी मुलाकात हो चुकी है, वो मेरा पड़ोसी है। आपने सुना होगा कोई एक्टर, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई एक्टर किसी के पड़ोस में रहता है तो वो कहते हैं अपने दोस्तों को, अपनी रिलेटिव को, वो मेरा पड़ोसी है, वो हमारे पड़ोस में ही रहता है। ऐसे बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। कोई बहुत बड़ा सिंगर है, सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है कि वो बंदा मेरे पड़ोस में ही रहता है। चाहे उसको जानता ना हो, चाहे वो बंदे से कभी बात भी ना हुई हो, मगर ऐसा कहना लोग शुरू कर देते हैं। जब हम लोगों की लाइफ स्ट्रगल में चल रही होती है, हम मेहनत कर रहे होते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, उस टाइम हम लोग सिर्फ अकेले खड़े होते हैं। आपके साथ कौन होता है? या तो आपकी फैमिली होती है या खुद होते हैं। बाहर का कोई भी बंदा उस टाइम पे आपकी सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा होता। मगर जब आप कुछ बन जाते हैं तो आपके बहुत सारे भर भर के दोस्त आने शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार बनने शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। मतलब कि चारों तरफ एकदम ऐसा क्राउड उभर के आता है जिसकी कल तक आपको जरूरत थी और कल तक वो लोग आपके साथ नहीं थे। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस पूरी दुनिया में शोर मचा दे। इसके लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है। वो हिस्ट्री मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है हमारे रतन टाटा जी की, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने 1998 में इंडिया में स्वदेशी कार को लॉन्च किया था, टाटा इंडिका, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। जिस टाइम पे उन्होंने टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, जो उनकी सोच थी कि उसकी मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पाई और उनकी कंपनी कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लग गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि इस कार कंपनी को हम किसी को बेच देते हैं। उसके बाद उन्होंने फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड से एक मीटिंग रखी और मीटिंग में उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने की बात कही, मगर उस पर बिल फोर्ड साहब ने रतन टाटा जी को बहुत कुछ सुनाया। उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करने लगे।
और उनको कहने लगे जब आपको कार कंपनी की नॉलेज ही नहीं थी तो आपने ये कंपनी खोली ही क्यों। बात बात पर उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया और लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी के दिल पर लग गई। उन्होंने वहां पे कुछ नहीं कहा, बड़ी खामोशी से वो वहां से उठे और चले गए और अपने एम्प्लॉय से मिले। अपने एम्प्लॉय से मिलने के बाद उन्होंने कहा अब हमें दिन रात मेहनत करनी होगी और इस कंपनी को नंबर 1 पर लेके जाना होगा। इस पर रतन टाटा जी ने दिन रात मेहनत की, इतनी रातों को वो सोए नहीं, सिर्फ यही सोचते रहते थे कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसे क्या किया जाए कि इस कार को सक्सेस बना सके। दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचते थे कि अपनी कंपनी को कुछ भी करके नंबर 1 पर लेकर जाना है। बहुत रातें उन्होंने जाग कर गुजारी और अंत में वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतजार था और उन्होंने टाटा इंडिका को एक सक्सेसफुल कार बनाया और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा उसकी सेल हुई। हर किसी के घर में उन्होंने टाटा इंडिका को पहुंचाया। टाटा इंडिका को उन्होंने इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि लोगों का क्रेज उसके लिए बढ़ने लगा। वहीं पर जैसे जैसे टाटा इंडिका का क्रेज लोगों के दिलों में बढ़ता जा रहा था, फोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा था। फोर्ड की सेल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम होने लगी थी, तो फोर्ड जो कंपनी है बहुत लॉस में जाने लगी थी। तो इस पर रतन टाटा जी ने सोचा क्यों ना हमें फोर्ड के लिए कुछ सोचना चाहिए, उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर से एक बार मीटिंग रखी और इस पर उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, आपकी जो 2 अदर कंपनी से वो उन्हें खरीदना चाहते हैं। पर इस बार रतन टाटा जी ने कुछ भी उन्हें टोंट नहीं मारा, कुछ भी नहीं कहा। वो शांति से बैठे रहे और सिर्फ उनके आगे एक प्रपोजल रखा जो 2 कंपनीज की कार से जो फोर्ड बना रही थी तो उन्हें वो खरीदना चाहते हैं। डील पक्की हो गई, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया और एंड में बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी ये कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वही दिन था जिसके लिए रतन टाटा जी दिन रात एक कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। कल को जिस कंपनी ने रतन टाटा जी को कहा था कि हम उस पे एहसान कर रहे हैं, आज वही कंपनी रतन टाटा जी को कहती है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं। इस वक्त को लाने के लिए रतन टाटा जी ने दिन रात एक किया, बहुत मेहनत की। रतन टाटा जी चाहते तो उस टाइम भी बिल फोर्ड को सुना सकते थे, जब बिल फोर्ड ने उन्हें बहुत सारे ठोंट किए थे और उनकी बेइज्जती की थी और उन्हें कहा था कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, आपकी कंपनी लेकर चाहते तो उस टाइम भी कुछ बोल सकते थे, दिमाग खराब हो सकता था, गुस्से में कुछ ना कुछ बोल सकते थे, मगर नहीं, वो चुप रहे। उनको समझ आ गया था कि आगे उन्हें क्या करना है। वो चुपचाप वहां से उठे, चले गए और अपने सपने देखे और उन पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया, उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो बीत रहा था वो सब कुछ इग्नोर करते जा रहे थे। उनका फोकस सिर्फ एक था कि उन्हें नंबर 1 बनना और उनकी मेहनत रंग लाई और जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते थे वहां पे पहुंच चुके। तो दोस्तों कहानी है छोटी सी मगर ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस पूरी दुनिया में शोर मचा दे। जब आपको लोग ठोंट मार रहे हो, आपके ताने कस रहे हैं, आपको कुछ भी बात कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट कर रहे हो, उन्हें इग्नोर कर देना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी बात को निकाल देना है, मैटर खत्म। आपको अपने सपनों पर फोकस रखना है, आपको क्या बनना है, जीवन में क्या करना है, उसे पे फोकस रखना है। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, वही लोग जो आपको आज ठोंट मार रहे हैं, आपके ताने कस रहे हैं, वही लोग कल आपको सलाम करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ते जोड़ेंगे। दोस्तों करना कुछ नहीं है, अपने सपनों पर ध्यान देना और नंबर 1 बन के दिखाना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद।